हत्या नहीं है, बल्कि पूरे समाज को झकझोर करने वाली ऐसी ये त्रासदी है। मुझे ये भी लगता है कि अगर आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारी बेटियां दहेज जैसी कुप्रथा को अगर भेंट चढ़ जाती है तो इससे और कोई बुरी बात नहीं हो सकती। मैं इस घटना की बहुत बहुत निंदा करती हूँ और ऐसी जब घटनाएं सामने आती है, चाहे नोएडा की घटना हो या हैदराबाद की है या पुणे की घटना है, जहाँ पे दहेज की वजह से बेटियों की बलि चढ़ गई है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और ये भी बात है कि जैसे कि अब दहेज के खिलाफ हमारे देश में बहुत अच्छा कानून है जिसका अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, या उसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि बहुत कठोर प्रावधान भी इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए बने गए हैं। इसके बावजूद भी इस तरीके से हत्याएं सामने आती है, तो हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि समाज की सोच कहाँ किस तरह जा रही है। समाज ने भी इस विषय के लिए बहुत सोचने की ज़रूरत है और दहेज जैसी कुप्रथा नए तरीके से जो आज सामने आ रही है उसको रोकने की ज़रूरत है। कानून अपने जगह पे काम करता है, हमारे देश में बहुत अच्छे कानून भी बने हैं, पर अगर मानसिकता ही बहुत ख़राब होती है समाज की तो फिर कोई कुछ करना बहुत कठिन हो जाता है। इन्हीं सब विषयों के खिलाफ लड़ने के लिए समाज ने ही बहुत आगे आने की ज़रूरत है, तभी ऐसी घटनाएं हम रोक पाएंगे। इस घटना से तो चिंता भी है और इस तरीके से जो प्रमाण बढ़ते जाते हैं इसकी भी चिंता होती है, पर इस विषय में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसका संज्ञान भी हमने कल ही ले चुके हैं और इस विषय में हमने डीजीपी को, उत्तर प्रदेश को हमने तुरंत पत्र भी लिखा है कि उसकी ठीक से तुरंत जांच हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो। और अभी जो जानकारी मिली है तो 4 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और हमने डीजीपी को ये भी कहा है कि किसी भी तरह से जांच और कानूनी कार्रवाई में कोई देर भी न हो। मुझे ये भी लगता है कि जितने मजबूत कानून हमारे देश में हैं, अब बुरे तरीके से उतनी ही मजबूत हमारी घटिया सोच हो रही है। इस घटिया सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने सबने मिलकर बहुत ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत है। राष्ट्रीय महिला आयोग इस पूरे मामले की निगरानी भी करेगा, किस तरीके से पुलिस का काम चल रहा है उसके ऊपर ध्यान भी रखेगा और दोषियों को कड़े से कड़ी सज़ा हो जाए इसके लिए पूरा प्रयास भी करेगा। और हम उस विषय में बहुत ध्यान भी रखकर हम आगे बढ़ेंगे। कानून और सुव्यवस्था अपना काम अपनी जगह पे करेगी, पर मुझे ये भी लगता है कि असली बदलाव तब होगा जब समाज की ये दहेज जैसी प्रथाओं के बारे में जो घटिया मानसिकता है उसको हम बदलाव कर सके। मुझे इसी घटना के साथ साथ मुझे समाज के उन सभी लोगों को, सभी वर्गों को आग्रह करना है कि अपनी बेटी के साथ डट के खड़े तो रहे, पर उसके साथ साथ ये घटिया सोच बदलने के लिए, कानून के बारे में जागरूकता निर्माण करने के लिए हम सभी लोग आगे भी आए। मैम, फैमिली से किसी तरीके की बातचीत या आपने किस तरह का कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, अगर की तो फिर क्या निष्कर्ष निकला, किस तरीके की हेल्प एनसीडब्ल्यू प्रोवाइड कर रहा है या किस तरह क्या आगे कार्रवाई रहेगी? इस विषय में हमारी पुलिस के साथ तो बातचीत चल रही है। अभी उनके फैमिली के साथ अभी हमारी बात नहीं हुई है क्योंकि परिवार पूरा सदमे में है, बहुत शौक भी है परिवार को, तो अभी तक हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, पर हम वेट कर रहे हैं कि उनके साथ हमारी बातचीत हो जाए। पुलिस के साथ हम संपर्क में हैं और पुलिस के साथ हम बात भी कर रहे हैं। क्या आप इंसिडेंट स्पॉट जाएंगे या मिलके आएंगे फैमिली से, ऐसा कुछ आपके प्रोग्राम में है? पहले तो हम पुलिस के साथ ही अभी हम तुरंत काम कर रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परिवार के साथ तो हमारी संवेदना है, जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है उनका धैर्य, उनका साहस कैसे बंधाना है, ये भी बहुत कठिन बात है उनको ये कहने के लिए, पर हम उनके साथ संपर्क करेंगे जल्द ही जल्द। कल ही ये घटना घटी है तो अभी वो सदमे में है, हम उनके साथ बात कर लेंगे।
कर लें सिंगल सिंगल मैं कर लूँ जरा